छू मन तर हो, आजा चल गुम हो जाए, छू मन तर हो, खुद से ही खुद खो जाए। वाह मम्मा जल्दी आइए, दूध वाले ललन भैया आए हुए हैं। अरे ललन आ गए। हाँ भाजी 1 लीटर दे दो। लीजिए लियो 1। अरे बीना क्या हुआ? अरे हमारी वो जुकाम की दवाई कहाँ है? टेबल पे रखे हैं बेडरूम में। अच्छा ललन ये तुम्हारे पाँव में कहाँ हो गया भाई? अब कहाँ बताएं भैया जी ईमानदारी से। दरअसल कल हमारे मोहल्ले के चौराहे के बीचों बीच नींबू और सिंदूर से किसी ने जादू टोना किया रहे और हम बिना देखे ही लांग लिए ईमानदारी से। और लांगते ही तुम्हारा पैर टूट गया? अरे नहीं भौजी, लांगने के बाद तो हमेशा की तरह अकड़ते हुए हम अपने घर पहुंच गए। बाकी जब हम अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे तभी अचानक एक पागल सांड पता नहीं कहां से आई के हमें कुर्सी समेत उठाई के धड़ाम से पटक दिया ईमानदारी से। ये सब जरूर उस टोने टोटके की वजह से हुआ होगा। हाँ मम्मा तो क्या उस सांड को भी जादू टोना आता था? अरे नहीं स्वीटी, सांड को नहीं। अरे हम तो उस आदमी की बात कर रहे हैं जो नींबू पर सिंदूर डाल के टोटका करके चौराहे पे रख गया था। भौजी बिल्कुल ठीक कह रही है ईमानदारी से। हाँ ऐसा है कि ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, इन पर हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते, समझे? बेकार की बात है ऐसा। देखो क्या है, ये तुमने जो लाल कुर्ता पहना है ना उसी में गड़बड़ हो गई है। ये जो सांड लोग होते हैं ना वो लाल रंग देखकर पागल हो जाते हैं। तुमने ऊपर से लाल कुर्ता पहन रखा था तो वो आया तुमको उठाया और पटक दिया, और क्या। अरे इसकी वजह कोई टोना फोना नहीं है, समझे? अब देखो भैया जी, हमारे साथ जो हुआ वो हमने बता दिया ईमानदारी से। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी है। चलते हैं भैया जी ईमानदारी से। बाय। अपना ध्यान रखना। अच्छा बाजी। अरे दादा ठीक है, ऑफिस जाने के लिए इतना जल्दी तैयार हो गए आप? हम तो टिफिन भी नहीं भरे, हम भर के आते हैं। अरे नहीं, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम मुगल सराय जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि हमारे बॉस ने मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमारी वहां पर मीटिंग रखी है और अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो तुमको पता है बॉस हमको 3% कमीशन देंगे। अब जानती हो 3% कितना होता है? कितना? 7 लाख रुपया। अरे दादा 7 लाख रुपए। अगर ये मिल गए ना तो बच्चों की शादी में काम आएंगे। हाँ हम चलते हैं, चल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आज आपका काम जरूर। एक मिनट दी पीछे से। सॉरी डैडी, आप अपना ये पर्स हमारे कमरे में भूल आए थे, ये लीजिए। ओहो ठीक है। आयो दादा, आप बिना पर्स के चले जाते ना तो आपको पर्स लेने वापस आना पड़ता पैसों के लिए। काहे के पैसों के बिना आदमी और टिकट के बिना लिफाफे की कोई अहमियत नहीं होती। सो तो है। चल ठीक है छोटी, हमारे साथ चलो, हम तुमको स्कूल छोड़ देंगे, फिर वहां से मीटिंग के लिए चले जाएंगे। ठीक है? हाँ। ओ गॉश! बीना, तुम्हारे दरवाजे के सामने किसने जादू टोना किया है? जी हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। अगर आप इसे लांग के गए ना तो आपका भी पैर ललन की तरह टूट जाएगा, आप लंगड़े हो जाएंगे। बेबी तुम जानती हो वो अपना दूध वाला है ना ललन, उसने वो टोटका किए हुए नींबू पे उसका पैर पड़ गया तो उसका पैर टूट गया। क्या बोल रही हो तुम? देखो तुम लोग अपनी ये बातों में लगी रहो, बेकार की बातें। हम अपने काम पे जा रहे हैं, हमको बहुत देर हो रही है। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अगर आप बाहर गए ना तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हम कह दिए नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे बस। बीना क्या हो गया, तुमको पगला गई हो क्या? ऐसे तो हम तुमको समझा कर थक जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे भैया, हम लंगड़े हो गए तो? आप तो औरत है, लंगड़ी कैसे हो सकती है? लंगड़ी हो सकती है ना बेबी आंटी? आंटी मत कहो ना प्लीज। और देखो मैं इस दरवाजे से तो वापस जाऊंगी नहीं, भले ही मुझे खिड़की से कूद के जाना पड़े। डैडी आप भी क्यों नहीं खिड़की से ही कूद कर चले जाते? हाँ अरे हमको किसी खिड़की से नहीं जाना है बाहर। आप
आइए बेबी आंटी। आंटी मत कहो ना। ओके बेबी। आप कहीं नहीं जा रहे, आप सुन रहे ना? ए छोटी, तुम भी कहीं नहीं जाओगी, जाओ अंदर जाओ, जाओ बोले ना। आइए आप हमारे साथ चलिए अंदर बेडरूम में। अरे जलने की क्या बदबू आ रही है? दूध? अरे दादा, भुला गया, दूध रखे तो। ये ठीक रहेगा। आयो दादा, इस स्वीटी ने ना लगता है गैस तेज कर दिया। हे भगवान, कहीं कुछ अशुभ ना हो। तो दूध का उबल के गिरना अशुभ माना जाता है। अब नहीं, कौन सी मुसीबत। अगर इसको हमने साफ नहीं किया तो ये डरपोक बीना ना किसी को अंदर आने देगी ना किसी को बाहर जाने देगी। भाग, अभी साफ करते हैं तुमको। रेडी स्टेडी गो। क्या हुआ? आयो दादा, एक और अपशकुन। ए बेबी काहे चिल्लाई? अब आयो दादा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? कहाँ चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अरे टूट गई कमर। ओह, आयो दादा बेबी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। घर के बाहर जो टोना टोटका किया है ना आपने, उस वजह से मेरे पैर में चोट लगी है। छोड़ेंगे नहीं हम, तुमको पतला जरूर लेंगे। बेबी, अरे बेबी सुनो तो। अरे बेबी, बाय। देखे आप, देखे बेबी ने वो दरवाजे पे पड़ा सिंदूर लांघा तो उसका पैर भी टूट गया, बिल्कुल ललन की तरह। हम कहे ना आपसे कि ये सब उस जादू टोने की वजह से हो रहा है। ओह बीना, फिर से वही बात। तुमसे हमने कितनी बार कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी हमने पानी डालकर वो पूरा सिंदूर को साफ कर दिया है। आयो काका, आप अपने हाथों से साफ किए। अब देखिएगा, जरूर कुछ अशुभ होगा, जरूर कुछ बुरा होगा, जरूर कुछ गलत होगा। अब क्या किए? तुम्हारा फोन बज रहा है। आपका बज रहा है। अरे बाप रे, बॉस का फोन। हेलो सर, सर निकल रहे हैं बस। क्यों जाने की जरूरत नहीं सर? यानी कि हम नहीं गए तो वो मुगल सराय की डील ही कैंसिल हो गई। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जी हमको बहुत डर लग रहा है। क्यों? फिर से कॉकरोच देख ली क्या? हाँ, आयो दादा नहीं। आप भी ना, हम ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि वो दरवाजे के बाहर जो सिंदूर पड़ा था उसको आप अपने हाथों से साफ करके अच्छा नहीं किए। अरे तुमको कितनी बार कहा है बीना कि इसे पुराने जमाने की बातें अभी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। काहे नहीं मानते? देखिए ना, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी का, उस पे आपको 7 लाख का कमीशन मिलना था, तो बात नहीं बनी ना। अरे क्यों नहीं बनी बात? क्योंकि हम समय पर वहां पर पहुंच ही नहीं पाए। और क्यों? क्योंकि तुमने जबरदस्ती हमको रोक रखा। अब ये बताओ कि हमको वो 7 लाख का काम काहे नहीं मिला? तुम्हारे टोने की वजह से या तुम्हारे रोकने की वजह से बात कर रही हो? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अयो दादा, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा, रुक जाओ। काहे इतना घबरा रही हो? देखिए ना, बाहर की लाइट तो ठीक है, कमरे की लाइट को क्या हुआ? बात पे घबरा जाती हूँ। 1 मिनट हम देख तो लें हुआ क्या है। हो गया। हम यहाँ पे लैपटॉप रखे तो कनेक्शन जो था वो लूज हो गया था, उसको टाइट कर दिए तो फिर से चालू हो गया। घंटी फोन की है। अरे इतनी रात गए बॉस का फोन। अरे राम, देखिए हम कहते सर कुछ। क्या कह रहे हैं सर? अयो दादा, देखिए हम कहते ना कुछ अशुभ होगा। ठीक है सर, हम चले जाएंगे। अरे क्या अशुभ होगा? जो 7 लाख की बात हो रही थी ना, वो कमीशन का काम के लिए कल सुबह फिर से वो यूनियन वाले विचार करने के लिए हमको बुलाए हैं मीटिंग के लिए। तो कहां से अशुभ हो गया? अब कहां गया तुम्हारा टोना फोना? हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके मुगल सराय जाने के पहले ना कुछ ऊंच नीच ना हो, कुछ अशुभ ना हो बस।
कुछ नहीं होगा, डरना बंद करो। बीना के मन से अंधविश्वास को निकालना बहुत जरूरी हो गया है। बीना, हाँ ओ बीना, हम जा रहे हैं। एक मिनट दही चीनी खा के जाइए, आपका काम जरूर होगा। अरे बीना, तुमको मालूम है हमारा जुकाम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, कभी भी हम छींक मारने लगते हैं। ये खिला के तुम हमारा तबीयत और खराब कर देना चाहती हो। अयो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। योगा? पापा आप इन कपड़ों में योगा करने जा रहे हैं? अरे दीदी योगा योगा नहीं होगा, होगा। अच्छा ठीक है स्वीटी, चला क्यों रही है? धीरे बोल, सुनाई देता है मुझे। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट रुक जा, बाद में झगड़ लेना, हम जा रहे हैं। अरे 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 क्या है? फिर से वो निशान वो भी दुई दुई। हे भगवान, लगता है कोई हाथ धोकर हमारे घर के पीछे पड़ गया, जादू टोना टोटका कर रहा है। अब तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। बीना, हमने तुमसे कितनी बार कहा, पहले भी समझाया था कि हमको जाना बहुत जरूरी है भाई। हम अगर नहीं गए अभी तो हमारा 7 लाख का नुकसान हो सकता है। अरे 7 लाख का हो या 70 लाख का, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ठीक है स्वीटी बेटा, जी एक काम करो, बाथरूम से एक बाल्टी पानी ले आओ और कुछ साफ करने के लिए लेके आओ। जाओ जाओ बेटा, जाओ। लेके आई जा रही है। यस। आप काहे जिद कर रहे हैं? आप काहे नहीं हमारी बात मानते हैं? काहे इस निशान को वापस साफ करने पे तुले हुए हैं? सिर्फ इस निशान को नहीं, तुम्हारे अंदर जो वहम पल रहा है ना, उसको भी हम ऐसे साफ कर देंगे। मैं साफ कर दूं पापा? बिल्कुल नहीं। बेटा तुम तो रहने ही दो, क्योंकि तुम पानी कहाँ डालोगी और साफ कहाँ करोगी ये कुछ फिक्स नहीं है ना। लेकिन मैंने अभी चश्मा पहना हुआ है पापा। कोई बात नहीं बेटा, काहे ट्राई करना है ना, हम कर रहे हैं। ला। अरे दादा आप भी रुक जाइए ना, काहे साफ कर रहे हैं? अरे मत कीजिए ना। हाँ डैडी, अगर मम्मा कह रही है तो मान जाइए ना। तुम तो चुप ही करो। पापा के कहने पे तुरंत जाके पानी लेकर आई और अब हमारी हाँ में हाँ मिला रही हो, ढोल की कहीं की। बीना 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 शांत हो जाओ। अरे काहे परेशान हो रही हो भाई, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ये देखो हम कैसे यहाँ पे पानी डालते हैं, ये रहा पानी, और ये हम डाले, आज देखो डाले, और अब हम अपने आप को डाले, आज देखो मर गया हे राम। नहीं, अभी 90 डिग्री एंगल पे खड़े हुए हैं। अरे कोई उठाओ, क्या देख रहे हो आपको? भगवान, ज्यादा चोट लग गई का? नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे ना, लेटे लेटे। अरे मर गए, जान निकल गई। बेटा स्वीटी, एक बात तो बताओ। जी डैडी। ये पानी के अंदर वॉशिंग सोप डालने का आइडिया तुमको आया कहाँ से? डैडी, मैं जानती हूँ कि आप समझते हैं कि मुझ में थोड़ी अक्ल कम है, लेकिन इतनी अक्ल जरूर है कि जब सफाई के लिए पानी लाते हैं तो उसमें वॉशिंग पाउडर ही मिलाया जाता है। अरे तुम्हारे इसी वॉशिंग पाउडर की वजह से हम गिर गए। हाँ। और हमारी ये कंडीशन हो गई कि अभी हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमारे 7 लाख का नुकसान हो गया। अरे दादा, सीढ़ी पे चिल्लाने से क्या मतलब? ये सब जादू टोना टोटका का वजह से है, सब उसी का असर है। कसर? क्या अब भी कोई कसर बाकी है? हाँ बेटा, कसर तो बाकी है, और हम वादा करते हैं अपने आप से कि हम इस जादू टोने का तोड़ निकाल के रहेंगे। देख लेना। हट जा। आयो दादा, सच कहें तो हमको इस बात का दुख नहीं कि आपको 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और ना ही इस बात का दुख है कि आपको गिरकर चोट लगी, बल्कि हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि आप टोटके को लांघकर घर के बाहर नहीं गए। कमाल की बीवी है, पति का 7 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन ये ऐसे खुश हो रही है जैसे इसकी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। इसे डांट के भगाओ, ओफो, या सीने से लगाओ, ओफो ओफो। हाय बेबी आंटी, आंटी मत कहो ना। ओके।
बेटी आ गई। अरे क्या हुआ? आप इतनी खिसियाई हुई काहे लग रही हैं? क्या हुआ क्या आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? अकेले में मरहम लगवाना गलत बात है। नहीं, हमारे घर में कल एक मोटा सा चूहा आ गया था। ओह हाँ, ये तो गलत बात है, घर में नहीं आना चाहिए था। पर वो तो इसलिए आया होगा ना क्योंकि आप अमीर लोग हैं। हाँ, अमीर तो है, लेकिन चूहे के ना पेरेंट्स भी आए थे, माता पिता। वो लोग भी इसलिए आए होंगे क्योंकि आप अमीर लोग हैं ना। हाँ, वो तो हम हैं, लेकिन ना उसके ससुराल वाले भी आए थे, इन लॉज। वो लोग भी इसलिए आए होंगे क्योंकि आप लोग अमीर हैं ना, अमीर, रिच। अमीर लोग तो हैं हम, पर उस चूहे के बाद में ना पूरा गांव आया था उसका। वो इसलिए क्योंकि आप अमीर हैं ना। हाँ, नहीं, मेरे घर में चूहे इसलिए आए क्योंकि आपके घर में जादू टोना टोटका हो रहा था। तुम क्या कह रही हो बेबी? अरे जादू टोने टोटके से तो हम ही लोग खुद परेशान हैं। देखो बीना, ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन मेरा निजी मामला ये कहता है कि मैंने जब से ये टोने टोटके की बात सुनी है ना, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है, हमें बिल्कुल बात नहीं करनी है। देखा देखा, पता चला जादू टोना टोटके के चक्कर में हमारा नुकसान हो गया तो हमें इतने अमीर से इतने गरीब हो जाए आपके जैसे तो। अरे भौजी, दूध ले लीजिए भौजी। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। ललन भैया। अच्छा, अरे ये लिए 1.5 लीटर देना। और ललन, आजकल दूध में बहुत पानी मिलाने लगे हो। अरे नहीं भौजी, ऐसी बात नहीं है, हमारा दूध बिल्कुल शुद्ध है, ईमानदारी से। हाँ, देखी तुम्हारी ईमानदारी। भैंस का आता है फ्रेश। दिख रहा है तुम्हारी सेहत से। थैंक यू। I'm so fit। बिटवा। जाओ। फिर से भाई निशान, हटो। रुको रुको रुको। क्या हुआ? तो ये तुम्हारा ही काम है टोना टोटका करने का, तुम ही कर रहे हो। अरे नहीं, हम नहीं किए हैं। पकड़ो इस लल्लन को। अयो दद्दा, ये सब तुम कर रहे थे? ये ढोल के पीछे? ए ललन, अब एक बात सच सच बताओ, ये रोज तुम अपने दूध के ढोल के नीचे कोई रंग लगा कर आते हो, हैं? और यहाँ पर हमारे घर के बाहर ये जादू टोना का कोई डिजाइन बनाकर चले जाते हो, बात क्या है? अरे छोड़ो पहले। अरे आनंद बाबू, हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। अरे तुमने कुछ नहीं किया तो फिर हो कैसे जाता है अपने आप? सोचो। याद आया। अरे वो हमारे मोहल्ले में है ना, वो अरे क्या नाम है, अरे हाँ, रामा स्वामी जी। अरे उनके घर के बाहर ऐसे ही रंगोली बनी हुई है, हम अपने दोनों जो डब्बे हैं उन रंगोली पर रख दिए हैं गलती से, और इसीलिए ये रंगोली की रोली आपके दरवाजे पे लग गई है, ईमानदारी से। अरे जिसको हमारा परिवार दुनिया का सबसे बड़ा एटम बॉम्ब समझ रहा था, वो दिवाली का फुसकिया बॉम्ब निकला। सर, बधाई हो आनंद। कहा कि सर तुमने मुगल सराय के दवा विक्रेताओं की यूनियन की मीटिंग अटेंड न करने का फैसला लेकर बहुत बड़ा काम किया है। इससे मार्केट में ये हवा फैल गई कि जब हमारी कंपनी इस सौदे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तो इसमें कोई फायदा नहीं है, और इस तरह कंपटीशन बिल्कुल ना होने की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी के साथ सौदा पक्का कर लिया और डील हमारी। क्या? अरे वाह, अरे मुबारक हो सर। अरे क्या हुआ बताइए ना।
अरे क्या हुआ, हम जो बाहर जाकर नहीं कर पाए वो घर बैठे बैठे कर लिए। अरे तुम्हारा टोना फोना किसी काम का नहीं है, जो तकदीर में होता ना वो मिल के रहता है। हमको 7 लाख का फायदा हो गया। फिर से गिर गए का? अब क्या हुआ? अरे सर मुंडाते ही ओले पड़ गए।